गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो आगे के क्वेश्चंस हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। पहला, इसमें एक क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड से भिन्न होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, जैसे कि एक क्षारक, शर्करा, फॉस्फेट समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फॉस्फेट समूह होता है। क्या होता है? फॉस्फेट समूह होता है। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं किसकी? फॉस्फेट समूह की। किसकी? फॉस्फेट समूह की बात हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे कि आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चंस आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस ये है। ठीक है, दूसरा, तो डीऑक्सी राइबोज व राइबोज दोनों ही शर्करा एक वर्ग से संबंधित है, वह कौन सा होता है? पेंटोजेज होता है। क्या होता है? पेंटोजेज शर्करा होती है, जिसमें क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबोज राइबोज दोनों ही शर्करा एक वर्ग से संबंधित होती है, तो ऐसी शर्करा को हम बोलते हैं पेंटोजेज। कौन सी शर्करा? पेंटोजेज शर्करा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए, थर्ड नंबर। ठीक है, तो डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े रहते हैं? मतलब जो डीएनए होते हैं, रज्जुक हेलिकल्स जिसको बोलते हैं, में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े हो रहते हैं? तो चलिए बात करते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। AUG के मतलब कि एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन। इसको AUG किसे कहा जाता है? एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन का पूरा फॉर्म है। ठीक है, के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह मेथियोनिन को कोड करता है, यह आरम्भन कोडान है, यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में ही मेथियोनिन का कोड करता है। तो ये पूरे में क्या है? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आरएनए का कार्य करता है? मतलब कि जो आरएनए को कार्य करता है, तो पहली बात तो पहला पॉइंट से डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना का वाहक है। ये सही है आपका। यह राइबोसोम तक एमिनो अम्ल का वाहक है। ये भी सही है। यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है। ये भी सही है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब उपयुक्त सभी सही है इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, मतलब गुणसूत्रों का निर्माण होता है यूक्रोमैटिन से, हेटेरोक्रोमैटिन से, और बी सी नंबर है, ए तथा बी दोनों से। तो मतलब गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है यूक्रोमैटिन से होता है और हेटेरोक्रोमैटिन से होता है, यानी दोनों से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, निम्नलिखित में से समारंभन यानी इनिएशंस कोडान है AUG। कौन होता है? AUG होता है। निम्नलिखित में से समारंभन मतलब इनिएशंस कोडान इसमें से कौन है? AUG है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डीएनए डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रायः आगे बढ़ता है, तो मतलब जो प्रतिकृतिकरण होता है वो किससे प्रारंभ होता है? वो 5-3 दिशा में होता है। कौन सी दिशा में? 5-3 दिशा में, 3-5 दिशा में, 3-से 3 दिशा में, 5-से 5 दिशा में। तो ये होता है पहला सही है इसमें, 5-से 3 में। ठीक है, दिशा में। चलिए अगला देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए mRNA के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, पर स्थित समाप्ति कोडान है
ये सभी, AUAA, UAG, UGA, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो ये सही होगा, ये सभी से, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं आनुवांशिक इकाई है गुणसूत्र, जीन प्ररूप, गाल्जी काय, जीन। तो आनुवांशिक इकाई कौन होती है? जीन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण सुझाने के लिए, प्रथम पूर्णतः कृत्रिम जीन के निर्माण व प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते। तो इसका आंसर सही होगा, प्रथम पूर्णतः कृत्रिम जीन के निर्माण व प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डीएनए और आरएनए में समानता है, किसमें समानता है? डीएनए और आरएनए में समानता है। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमर श्रृंखला है, ये पहला सही है, ठीक है। दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, दोनों एक समान पिरिमिडिन से युक्त होते हैं, दोनों इकैरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होते हैं। तो इसका पहला सही होगा, दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है। अब 13 वाला क्वेश्चन देखिए। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये होता है केंद्रक में। तो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 14 नंबर। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए खंडों की पहचान करते हैं, ठीक है। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। तो पहला है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सार्दर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, इनमें से सभी। तो इसका पहला सही होगा, डीएनए खंडों की पहचान सार्दर्न ब्लॉटिंग से करते हैं। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड या बंध उपस्थित है एडीपी में, एटीपी में, सीएएमपी में, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो एडीपी का तो पूरा नाम तो जानते हैं, है ना। तो ये एटीपी का भी पूरा नाम है। तो ये साइक्लिक एएमपी में होता है, ठीक है। तो फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है सीएएमपी में, ठीक है। अब अगला देखते हैं। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है यूरेसिल मतलब ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडेनिन द्वारा। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। क्या है? थायमीन के स्थापन पे क्या होता है? थायमीन को विस्थापित करके यूरेसिल द्वारा, ठीक है। और डीएनए में क्या होता है? थायमीन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है एलिसा परीक्षण, ESR परीक्षण, PCR परीक्षण, क्या है? बीडल, बीडल होता है, WIDAL बीडल परीक्षण होता है, ठीक है। तो इसे टाइफाइड जांच के लिए बीडल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? जो चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा, एडीज मच्छर के द्वारा, कॉकरोच, मादा एनोफ्लीज। तो ये एडीज मच्छर के द्वारा क्या होता है? चिकनगुनिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कोशिकाएं गुणन करती हैं, तेजी से बढ़ती हैं तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुंचकर नए ट्यूमर बनाती हैं। यह रोग की यह अवस्था कहलाती है मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, टेराटोजेनेसिस, माइटोसिस। तो ये होता है मेटास्टेसिस। क्या होता है? मेटास्टेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है। निम्न में से कौन से र्यूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो लिम्फोसाइट अधिक सक्रिय हो जाते हैं, शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। तो ये पहला सही है, इसका क्या होगा? मतलब दूसरा, शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखते हैं। शरीर में अधिक एंटीजन बनते हैं शरीर की स्वयं कोशिका में। तो इसका दूसरा सही था, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए 21वां क्वेश्चन।
विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। क्या करता है? अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। तो ये कौन होता है? सेरोटिन, कोलोस्ट्रम, इंटरफेरॉन, हिस्टामिन। तो इसका होता है इंटरफेरॉन। कौन सा सही होगा? इंटरफेरॉन। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू के सेवन से एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन के स्राव के प्रेरण हो जाता है। तंबाकू का कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी होता है? निकोटीन। मतलब एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन का स्राव कौन करता है? निकोटीन करता है। क्या करता है? निकोटीन। तो इसका आंसर सही होगा निकोटीन। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा रिंगवर्म का जनक नहीं, रोग जनक नहीं है? निम्न में से कौन सा रिंगवर्म का रोग जनक नहीं है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइको फाइटान, एपिडोमार्फोइटन, एपिडमा एपिडमार्फाइटन। ठीक है, फाइटन। और दूसरा है डी नंबर देखो, माइक्रोस्पोरम। तो इसका आंसर सही होगा कौन सा रिंगवर्म का रोग जनक नहीं है? माइक्रोस्पोरम। क्या होता है? माइक्रोस्पोरम नहीं होता है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथी पाँव। तो इसका आंसर सही होगा अतिसार। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? अतिसार होगा। कौन सा? अतिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? जो निद्रा रोग होता है किस जंतु के द्वारा होता है? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, टिपेनोसोमा, अमीबा। ठीक है, तो निद्रा रोग होता है टिपेनोसोमा के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है? मतलब विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पोलियो, चेचक, एड्स, टीबी। तो इसमें टीबी सही होगा। क्या होगा? टीबी क्या होता है? वायरस से नहीं होता है। ठीक है, तो पोलियो, चेचक, एड्स ये सब वायरस जनित रोग हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इंटरफेरॉन होते हैं प्रति विषाणु प्रोटीन, प्रति जीवाणु प्रोटीन, प्रति कैंसर प्रोटीन, सम्मिश्रित प्रोटीन। तो इसमें आपका सही होगा इंटरफेरॉन होते हैं प्रति विषाणु प्रोटीन। कौन से? प्रति विषाणु प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अफीम से प्राप्त मार्फिन है। अफीम से प्राप्त मार्फिन है, तो इसमें क्या है? पोम, एल्केलॉइड, लैटेक्स, टेनिन। तो इसका अफीम से प्राप्त मार्फिन है एल्केलाइड। अफीम से क्या प्राप्त किया जाता है? मार्फिन है जो एल्केलाइड है। क्या है ये? एल्केलाइड। अगला देख लीजिए। एडीज इजिप्टाई वाहक है। एडीज इजिप्टाई वाहक है किसका? मतलब डेंगू ज्वार का, मलेरिया ज्वार का, फाइलेरिया का, काला जार का। तो इसका डेंगू ज्वार का। किसका? डेंगू ज्वार का सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त ज्वार का वाहक है एनोफिलीज क्यूलेक्स एडीज मास्का। तो इसका क्या होगा? पित्त ज्वार का वाहक है एडीज मच्छर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। टीबी के टीके का नाम है PAS, OPV, DPT, BCG। तो इसका BCG, टीबी के टीके का नाम क्या होता है? BCG। मतलब BCG के टीके लगवाए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बिजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने, आर्बर ने। तो इसका नाम है फ्लेमिंग ने। ठीक है, एंटी सीरम में होते हैं एंटीजन श्वेत हृदयाणु, एंटीबॉडी लाल हृदयाणु। तो इसमें एंटी सीरम में होते एंटीबॉडी। क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होता है? तो अभी मैंने इसको क्वेश्चन करवाया, तो ये टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार, फाइलेरिया। तो ये टाइफाइड के द्वारा होता है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।